साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा में आने वाले बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन? तो पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य, तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। इन 3 वाक्यों से कम 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, और यहां पर गलती भी जरूर होने के चांस रहते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से हम लोग इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन और कैसे, आइए देखते हैं। पहला है आपका सरल वाक्य। सरल वाक्य के बारे में इन्होंने कहा एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होता है। इसमें एक ही उद्देश्य एक ही विधेय। देखने में छोटी सी लाइन लग रही है, यहां से भी प्रश्न बनता है। वो प्रश्न यह बनता है कि सरल वाक्य में उद्देश्य कितने होते हैं। प्रश्न यह भी बन सकता है एक वाक्य में विधेय कितने होते हैं, सरल वाक्य में विधेय कितने होते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, एक ही वाक्य एक ही उद्देश्य क्या होता है सरल वाक्य में? एक उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। अब आप लोग सोचेंगे ये उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, तो ये भी तो समझ लीजिए। देखिए साथियों, ये एक वाक्य लिखा है लड़के विद्यालय जा रहे हैं। अब यहां पे जो लड़के हैं ये उद्देश्य है। क्या कर रहे हैं? विद्यालय जा रहे हैं, ये विधेय है। इसमें देखिए सुरेश उद्देश्य हो गया, मैदान में खेल रहा है, ये विधेय है, विधेय है। तो समझ में आया? इसमें लड़के और इस वाक्य में सुरेश ये क्या है? उद्देश्य हैं। और बाकी बचा जो वाक्य है हमारा, वो एक विधेय बताया जाता है, तो वो विधेय होता है इसमें। समझ में आया? ये था सरल वाक्य। सरल वाक्य साधारण वाक्य होता है, उसमें कुछ विशेष प्रकार हमको पहचानने की जरूरत नहीं होती है। और अगला जो वाक्य है वो है मिश्र वाक्य। कौन सा? मिश्र वाक्य, मिला जुला है ना। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में देखिए कहता है एक प्रधान उपवाक्य, याद रखिए, एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य। क्या? एक या एक से अधिक, एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। क्या? आश्रित उपवाक्य। आश्रित तो समझ ही रहे होंगे, एक दूसरे पर निर्भर, आश्रित। तो ये जो होता है उस वाले पर प्रधान उपवाक्य पे आश्रित होता है, लेकिन प्रधान उपवाक्य एक ही हो सकता है ना। और आश्रित उपवाक्य एक से अधिक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके आगे कह रहा है आपस में समुच्चय बोधक। ये शब्द याद रखना, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक कौन है? देखिए ध्यान से, समुच्चय बोधक जो, जब, जहां, जिसने, कि, क्योंकि, यदि, तब, तो, और यह है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद एक वाक्य दिखता है कभी कभी, वो वाक्य कौन होते हैं? मिश्र वाक्य होते हैं। आगे कहता है से जुड़े होते हैं। क्या होता है? से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक, इन शब्दों को समुच्चय बोधक कहा गया है। इनके माध्यम से जो वाक्य जुड़े होते हैं वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे देखिए, इन्होंने लिखा मैंने नहीं कहा है कि
तुमने पुस्तक चुराई है। क्या कहा? मैंने नहीं कहा है कि तुमने पुस्तक चुराई है। इसमें दो वाक्य दिख रहे हैं, एक मैंने नहीं कहा है, दूसरा है तुमने पुस्तक चुराई। अब इसकी पहचान क्या है? यह समुच्चय बोधक शब्द एक है। कौन? कि। यह है ना, यहां से इसमें लगा हुआ है, इसने एक दूसरे को जोड़ने का काम कर दिया, इसलिए कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। दूसरे में देखिए, इसमें कहता है जब वह आएगा तब देखा जाएगा। जब वह आएगा तब देखा जाएगा। अब तब देखो, इसमें एक शब्द आया है तब, ये तब से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा ये मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि इन शब्दों को जरूर रट के रखिए, याद करके रखिए। जो, जब, जहां, जिसने, की, क्योंकि, यदि, तब, तो और कौमा, इतने अगर शब्द आप याद करके रख रहे हैं और ये दिमाग में रहेंगे, उस समय प्रश्न आप पढ़ोगे तो उत्तर भी सटीक आएगा। चलिए तीसरा देखते हैं, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक सरल। क्या? दो या दो से अधिक। याद रखना, पूछ सकता है संयुक्त वाक्य में सरल वाक्य कितने हो सकते हैं? एक, दो, दो या दो से अधिक तो दो या दो से अधिक। अथवा मिश्र वाक्य जब संयोजक अव्ययों, इसमें से और इसमें से शब्द जुड़े हों और कौन वाक्य हो? संयोजक अव्यय हो। क्या हो? संयोजक अव्ययों से। यहां था समुच्चय बोधक और यहां है संयोजक अव्यय। याद रखना, संयुक्त वाक्य में संयोजक अव्यय होते हैं, मिश्र वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। अब संयोजक कौन कौन हैं? और, तथा, एवं, अथवा, या, पर, परंतु, लेकिन, किंतु आदि। देखने की बात यह भी है कि जो इसमें ये वाले शब्द दिए हैं इनको हमने बताया समुच्चय बोधक, और इसमें जो ये वाक्य दिए हुए हैं, ये अव्यय दिए हुए हैं, ये वाले, ये एक में टैली नहीं खाएंगे, एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होते हैं। कभी कभी हम लोग इससे इसमें मिलाने की भूल कर देते हैं और हमारा उत्तर गलत हो जाता है, इसलिए इनको जरूर याद रखिए। समुच्चय बोधक और संयोजक अव्ययों को याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए उदाहरण में कहा, उदाहरण में कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी भेजी थी लेकिन तुम नहीं आए। मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी भेजी थी लेकिन तुम नहीं आए। तो यहां पर एक शब्द ऐसा मिल गया हमको, वो है लेकिन। लेकिन क्या इसमें है कि इसमें है? तो लेकिन कहां लिखा है? इसमें। और ये किसके अंतर्गत है? संयुक्त वाक्य के अंतर्गत है। इसलिए हमारा ये जो वाक्य होगा वो संयुक्त वाक्य कहलाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार से सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य की एक साधारण पहचान मैंने आपको बताई, और इसमें से महत्वपूर्ण चीजें जैसे एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय सरल वाक्य में, एक प्रधान उपवाक्य, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य मिश्र वाक्य में, समुच्चय बोधक शब्द ये वाले याद रख लेना,
संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल, दो या दो से अधिक सरल ये वाले, अथवा मिश्र वाक्य जब किससे, संयोजक, संयोजक और समुच्चय बोधक याद रख लीजिए, इन शब्दों को याद रख लीजिए, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। ये मत समझिए वाक्य पूछ देगा और हम बता देंगे, कभी कभी ये अंदर की बातें भी पूछ दी जाती हैं, यहां पर हम लोग गलती करते हैं, तो इसलिए इनको भी हमें याद रखना चाहिए, ठीक है ना। अब इससे बनने वाले प्रश्नों का वीडियो आपको हम बहुत जल्द दे देंगे, तब तक आप अध्ययन अपना जारी रखिए, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो निश्चित रूप से अपने साथियों को भी शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।